तेरो नाम लुभानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे। हाँ तेरे नाम से तीरता सुनिया, तेरे नाम से पत्थर पानी रे, पत्थर पानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे। पिया तेरो नाम लुभानी रे। हे परमात्मा आपरो नाम बड़ो लुभावनो रड़ जो माता जी। सत्संग ने हुणो नाचनो नहीं, आपने तो ध्यान पूर्वक सुननी है, हृदय में धारण करनी। वाह वाह। सुकृत कबहू नहीं कियो बहु कर्म कमाणी रे, सुकृत कबहू नहीं कियो बहु कर्म कमाणी रे। वेश्या सुओ पढ़ावता वे उठ पठानी रे, अरे वेश्या सुओ पढ़ावता वे टूट पठानी रे। नाम लुभानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे, पिया तेरो। तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे। हाँ तेरे नाम से तीरता सुनिया। अंत समय अजामेल में जम त्रास दिखानी रे, अंत समय अजामेल ने जम त्रास दिखानी रे। पुत्र नाम से पार उतार्या सारंग प्राणी रे, हाँ पुत्र नाम से पार उतार्या। हरि नाम लुभानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे, पिया तेरो। तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे, तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे। अर्ध नाम कुंजर लियो जारी अवध घटानी रे, अर्ध नाम कुंजर लियो जारी अवध घटानी रे। गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जुण मिटानी रे, हाँ गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जुण मिटानी। नाम लुभानी रे, पिया तेरो नाम लुभानी रे, नाम लुभानी रे, पिया तेरो। तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे, हाँ तेरे नाम से तीरता सुनिया। जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे, जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे। मीरा दासी आपरी अपनी करतारी रे, अरे मीरा दासी आपरी अपनी कर। नाम
तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर पानी रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। पिया तेरो नाम लुभानी रे, तेरे नाम से तीरता सुनिया पत्थर और पानी रे। देखो भगवत नाम री महिमा, राम नाम री महिमा। राम नाम रे प्रभाव सु तो मीराबाई कहे पानी पे पत्थर भी तिरिया। सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो बरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनिजन बूझो जाए कयो तुम पास बंधाओ, लिखो राम रंकार समुद्र पर सिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कारस सरिया, जीव तिरने रो कई संशय और पानी पर पत्थर तिरिया। भगवान रे नाम सु तो सजनो पानी रे माते पत्थर भी तिरिया, भाटा भी तिरिया। तो है जीव यदि तू भगवत नाम रो आश्रय लेवे तो क्यों नहीं थारो कल्याण वे। देखो सजनो, आप सभी लोग जो अटे विराजित हो, सब किसान परिवारों संबंध रखने वाला हो लगभग सब। और माली भगवान आप तो मुख्य काम ही कहीं है, खेती रो ही काम है मुख्य। तो आप लोगों ने ये भली भांति मालूम है कि भाई किसान व्यक्ति खेत में बीज बीजे न, वो ऋतु के अनुसार बीजा करे। ऋतु के अनुसार वो बीज बीजे, बिना ऋतु कोई बीज नहीं बीजे। जैसे अभी पूर्व में किसान लोग खेत में कहीं बीजा, बताओ आप, चीना बीजा, चन्ना बीजा, भाई चन्नो है ये, क्योंकि अभी चीना री समय है, जीरो है, अभी ये समय है तो समय के अनुसार आप बीज बीजियो। और अभी आप समय रे विपरीत बीज बीज दो तो बताओ कहीं भाई वो उग तो जाए पर वो फलीभूत नहीं वे, बीरो फल आपने नहीं मिले, गाड़ा नहीं भरी जे। कोई भी बीज ऋतु के अनुसार बीजो जाओ तो लाभदायक वे सजनों। ऐसे ही कलयुगी ऋतु रे अंदर अन्य सजनों कोई नेम धर्म कर्म कांड है वे फलीभूत नहीं होने वाला है, मेरे को कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होने वाला है। अभी कलयुगी समय में तो एक ही है, वो है भगवान रो नाम। कोई करिए रे ऋतु को विचार, साख नीपजे समयवार। सतयुग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापुर ओम यज्ञ आचार, कलयुग केवल नाम आधार, और सुमिर सुमिर भव उतरो पार। ये कलयुगी समय में केवल भगवान रो नाम है, बीरो आश्रय लेवोला तो उद्धार वेला, कल्याण वेला, मुक्ति और मोक्षरी प्राप्ति वेला। अन्य आप कोई साधन करो तो बीरे द्वारा आपने पुण्य की प्राप्ति हो जाए, पुण्य मिल जाए। जैसे एक आदमी तीर्थ यात्रा में जावे है, एक आदमी व्रत करे है, एक होम करे है, ऐसी क्रियाओं कई व्या करे, ये कर्म करने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, पुण्य मिले। पुण्य रो कहीं वे वापिस सजनो, पुण्य रो वापिस आपाने भोग भोगनो पड़े है। मेरे वास्ते आपाने वापिस मारे गर्भ में 9 मास तक उल्टो मुंह लटक्यो रहना पड़े है, समझ गए ना। इरे द्वारा पुण्य प्राप्त हुए, वो भी कब हुए कि जब विधिवत क्यों जावे तब, वरना पुण्य प्राप्त नहीं हुए। विधि के अनुसार क्यों जावे तो तीर्थ रो पुण्य प्राप्त हुए है। तीर्थ कई विधि, तीर्थ में जावे, तीर्थ भूमि में बैठ और भगवत नाम रो स्मरण करे। तीर्थ भूमि में जाई सत्संग सुने, कोई कथा सुने, तीर्थ भूमि में जाए बुठे कोई भंडारे में भोजन में दान पुण्य करे, जद तीर्थ रो लाभ वे है। समझ गा ना, जद तीर्थ भूमि में जाने रो पुण्य प्राप्त हुए है। आज लोग तीर्था में जावे पर तीर्था में जाकर कहीं करे, मनोरंजन करे। तीर्थ ने केवल मनोरंजन रो उद्देश्य समझ लियो आज री दुनिया कि चलो रे घूमने चलो, पिकनिक मनाने चलो। बताओ वे लोग बुढ़े जाए पर नशा पता करे है, अन्य जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करे है, जो अपने धर्म ग्रंथों में नहीं लिखोड़ा है, तो पुण्य तो प्राप्त है नहीं, उल्टो पाप ले रहा है। और तीर्थ में नावो जन पाप खत्म वे से केवे तो तीर्था में जगह पाप करो बा कट खत्म गई भाई। बताओ तो ये ध्यान रखो, तीर्थ भूमि में जाओ
तो तीर्थ भूमि रो मैं तो समझो उड़े जाए अच्छे कर्म करो, सत्संग भजन कीर्तन दान पुण्य करो, ये तीर्थ विधि ये तो करना कहीं वे कि पुण्य प्राप्त वे बस। अब व्रत भी करे लोग, कोई एकादशी करे, कोई अमावस करे, कोई पुन्नु करे कि पूर्णिमा कैसा व्रत करियो। व्रत रो लाभ कद वे, व्रत रो जब लाभ वे कि व्रत रे दिन अपने हिस्से रो भोजन, अपने हिस्सों जो अपने जीमा नहीं के आज व्रत है मैं नहीं जिमू, अपने हिस्से रो भोजन अलग रख दे और अपने हिस्से रो भोजन कोई भूखे व्यक्ति ने जिमावे है तो व्रत रो लाभ समझ गए ना। अपने हिस्से रो भोजन कोई भूखा ने जिमा दियो और खुद पूरे दिन निराहार रहे। आज तो लोग व्रत तो करे है भाई, और व्रत करे है पूरे दिन जिमे है, आखो दिन जिमे है, आधे दिन ज्यादा जिमे है व्रत आधे दिन। हलो सा कणे तो किसी खिचड़ी जिम ली है, कणे मतीरो जिम लियो है, कणे की जिम लिया है, कणे केड़ा जिम लिया है, ऐसे ऐसे जिम ले और फस गए नहीं आज मारू काम कौन आज मारे व्रत करीड़ो था ठा को नहीं कहीं आ बड़ो ऊपर एक ज्यादा ही वो जोर करे है क्या था ना ठा को नहीं आज मारे तो कोनू करीड़ी है मैं काम करूं को नहीं बताओ ए व्रत करे और सब ज्यादा हमारी माथा में ना करे। किशनदास जी महाराज लिखियो व्रत बडोलिया किशनदास ए बायारा काम नर पकड़ माने नहीं वो जपे निरंजन जाप वो करे कितना व्रत करे। व्रत रे विषय में तो ऐसे आयोग पार्वती व्रत की ना 3.5 करोड़ शास्त्र नाम रो पाठ पढ़ती पुनि शिवजीरी जोड़, पुनि शिवजीरी जोड़ तीर्था सब ही नाई एक राम भजन करियो नहीं 78 बार विलाई राम भजन करियो जद पाई उत्तम थोड़ पार्वती व्रत की ना 3.5 करोड़। ऐसे इतावा व्रत करिया फिर भी वो वापिस जन्म और मृत्यु चक्र में आती। एक दिन नारद जी पूछे ये पार्वती कि हाँ तारे गले में जो तन पतो है भगवान शिव रे गले में जो ये माला है मुंड माला ये कहीं है ए मणिया कह रहा है तन मालूम है कि नहीं। आज भगवान आयोजन पूज्य शाम भगवान आया कैलाश पर्वत माते पार्वती तो आप रे आज उदासी भगवान आया कि पार्वती आज उदास क्यों कि भगवान आप साथ रहो और द्वेष रखो कहीं आप रे गले में ये माला है ये मुंड माला ये कहीं कैरी है तो भगवान बोले कि जो ये 108 मणियरी माला है ये थारा मस्तक है। हे पार्वती तू 108 बारी तू जन्मी रे 108 बारी मरी पर पुण्य रे कारणों वापिस मैं प्राप्त हो जाऊं तने पर तू जन्म मरण चक्रों मुक्त नहीं भी। तो फिर पार्वती कहे कि इतना दिन मोए क्यों नहीं बतायो ऐसो छाने क्यों छिपायो। तो भगवान कहे हे पार्वती बड़ा पुरुष का धर्म यही हुई और पूछा बिना उमा कहे ना कोई। अब तन बताऊं हे अब देवी निज नाम सुनाऊं और तेरो जन्म और मरण मिटाऊं। अब तू समझ जो तू व्रत कर रही है जो अन्य कुछ दान पुण्य कर रही है बीरो तने कई परिणाम मिली बीरो तने परिणाम पुण्य मिल जावे है पर तू जन्म मरण रे ई बहु बंधन सु मुक्त नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है क्योंकि तने बोलो मती बाया बोलो मती हो माता में ना बोलो मत बोलना तो है ही नहीं बिल्कुल शांति हो सजनों। ऐसे फिर भगवान पार्वती ने अमरनाथरी गुफा में ले जाई और भगवत नामरी महिमा सुनाई ही और पार्वती ने अमर होने री वो युक्ति वो बता दी ही सजनों। देखो कहने रो तात्पर्य ये है कि भगवान रो नाम है यही कल्याणकारी है तो फिर अन्य आपा ने क्यों करना। आपने जो सरल और सीधो मार्ग है वही अपनाना है। एक किसान आदमी एक मजदूरी करने वालों आदमी मजदूरी करन पेट भरे है वो कब करी बताओ फिर वो कद वे ये व्रत और वो कब करी ऐसे तीर्थाटन जिसमें धन खर्च होई और मेरे बदले में सहज और सुगम मार्ग है वो पकड़ ले कल्याण हो जाए। मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे गाइए मना मुख राम रटी जे रे
पड़ियो जस क्यों ना ली, नहीं रे गसी जे जीबड़ी रे, मनवा नहीं कोई लागे दाम, नहीं रे गसी जे बोलो जीबड़ी रे, मनवा नहीं कोई लागे, नहीं कोई पंथ निहारणो रे, मनवा क्यों सिमरे नहीं राम, मना मुख राम रटी जे रे, पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। नहीं घसी जे जीवड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंत नहीं आरण, और क्यों नहीं सुमरे राम। ये प्राणी कोई जीव घसी जे नहीं, दाम लगे नहीं, ऐसो सस्तो सुंदर सौदो क्यों नहीं करे। आप भागवत सुनो हो, भागवत पुरी में अंतिम जो श्लोक है पूरी श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक में कहीं कहो है, हे जीव यदि तू अपनो कल्याण चाहे तो भगवत नाम रो आश्रय ले ले, यही कहो। और गीता जैसे ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग रो उपदेश दियो है। अर्जुन यदि मुक्ति और मोक्ष चाहे भगवान री भक्ति कर, पूर्ण परमात्मा री शरण में जा, निष्काम भाव रे साथ कर्म कर और भगवत नाम रो आश्रय ले ले। ये भगवान नाम री बड़ी भारी महिमा है। कितो सरल है राम राम करनो भाई, बताओ आप। कोई व्यक्ति भगवान रो नाम ले सके है तो मीरा भाई ई नाम री महिमा कहते हुए कहे, सुकृत कबहू नहीं कियो कर्म कमाणी रे। वेश्या नाम के प्रताप से वेकूट पठानी रे। एक वेश्या जो कभी सुकृत कर्म नहीं करियो, पाप कर्म ही पाप कर्म करियो। ऐसो प्रसंग आवे के एक समय सदगुरु कबीर साहिब एक काशी नगरी में ही सत्संग रे निमित्त कोई भक्त रे घर पधारिया। जैसे कोई भक्त आत्मा सत्संग रखी, सदगुरु कबीर साहब पधार गया उठे। सजनों जी जगह माते सत्संग हो रही ही, बाजू में ही एक भी नगरीरी वेश्यारू घर हो। ध्यान दे सुनजो। अर्धरात्रि वो वेश्या झार पुरुष रे इंतजार में बार बैठी ही, पर पुरुष रो इंतजार कर रही ही। इत्ते में मेरे कानों में सदगुरु कबीर साहिब री वाणी पड़े, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े बौरी नहीं लागे डाल। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और सजनों एक बार हादसों गया रे बाद वो वापिस को नहीं मिले। मनुष्य जन्म भोग यूनी नहीं है, मनुष्य जीवन योग री यूनी है। खाने रो, पीने रो, शरीर री सारी इंद्रियां रो भोग सब दुनिया में मिल जाए सजनों, पर ये भगवान सु योग तो केवल मनुष्य जन्म में ही वेला। पशुआ पक्षी ग्रह संजोगी, खान पान विषया रस भोगी, राम भक्ति मानव दहमाई, और भक्ति काज सुमरियो सिरजियो तन साई। भगवान री भक्ति रे वास्ते जीवन मिलियो है भाई, भगवान रो नाम ले लो। और भगवान रे नाम बिना अंत में 84 लाख जोनी में जानो पड़ी और भयंकर कष्ट सहन करनो पड़ी। अब ये बातें वो वेश्या जो बैठी मेरे कानों रे अंदर पड़ गई। ये तो महापुरुषों रा शब्द सजनों वैराग्य जगाने वाला है, भगवान रे प्रति प्रेम पैदा करने वाला है। वेश्यारी जो सोई हुई चेतना जागृत हो गई, मेरी आत्मा हिल गई। अरे ये मानव जन्म भक्ति रे वास्ते मिलियो है और महाराज जो फूटा भाग के मैं भगवान रो नाम नहीं ले रही हूं और ये जीवन ने कैसे बर्बाद कर रही हूं। बिना अपने कर्मों गिलानी होने लगी। वो दूसरे ही दिन जी जगह माते सदगुरु कबीर साहब रहता भी जगह माते जाई और चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, हे गुरुदेव मैं बहुत विधम कर्म करिया, रात आपरी सत्संग सुनी, आप रो ज्ञान सुनियो और
मने मानव जन्म री महता मालूम पड़ी कि मानव जन्म दुर्लभ कितो है। मानस जन्म महंगो गणो, सुंगो गिणे गिवार, किस्म दास नर दही में और साहिब का दीदार। तो हे गुरुदेव, मैं इतना पाप कर्म करिया, कहीं मैं भी मुक्त हो सकूं, कहीं मारो भी कल्याण हो सके, अब भी मारो भलो हो सके। तो कबीर साहब के बेटी राम नाम रे प्रभाव, एक जन्मरा नहीं अनेकों जन्मोरा पाप कर्म नष्ट हो जावे है। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी आग कीर पड़ी पुराने घास। बहुत घास रो ढेर वे और भी में एक भी आगरी चिंगारी पड़ जावे तो पूरा घास ने नष्ट कर देवे है। तू भगवान रे नाम रो आश्रय ले और वापिस संकल्प ले ऐसो कर्म नहीं करूं, थारो निश्चित कल्याण वे। सजनों कहे कि एक कामी वेश्या संतोरी सत्संग सुन और भगवान रो नाम ले, वो नामी हो गई और अंतिम समय में भगवान रे लोक में विमान आयो और विमान में बैठ और वो भगवान रे धाम में चली गई। बताओ आप, ये है भगवान नाम रो प्रभाव, ये है सत्संग रो प्रभाव। जी सत्संग और भगवान रे नाम सु कामी व्यक्ति भी नामी हो जावे है। तो सजनों, राम नाम की क्यों बढ़ाई, अहल्या को विमान चढ़ाई, राम नाम का मता अपारा, जीवर कुटुंब सहित तारा। अब आगे और कहे मीरा भाई पद में के राम नाम रो कैसो प्रभाव, आधो नाम कुंजर लियो, जारी अवध घटानी रे, गरुड़ छोड़ हरि आवियार पशु झूंड मिटानी रे। आधो नाम कुंजर लियो, भक्तमाल जी में गजराज री जो कथा आवे है। राम नाम सु गजराज उधारे, सब संतों का काज सुधारे। राम नाम सु सिला तिराई, पानी ऊपर पाज बंधाई। गजराज ये पूर्वी जन्म में पांडवीय वंशीय इंद्र दमन्यु नाम रो एक धार्मिक और प्रतापी राजा हो। अब सजनों, दूसरी कथा आप सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनोला, ये भी राम नाम री महिमा री कथा है। गजराज रो प्रसंग, ये पूर्व जन्म में पांडव वंशीय इंद्रधमन्यु नाम रो एक राजा हो। संध्यारी समय सामरी समय ये संध्या वंदना कर रही हो, सामरी समय आरती कर रही हो, जो भी अपने इष्ट देवरी जो तस्वीर ही उठे आरती कर रही हो। बीच समय एक अगस्त्य नाम रा ऋषि आया और आया राजा रे महल। अब सजनों, राजा तो पूजा पाठ में आरती में हो, संत जी ने देख लिया, पर फिर भी राजा की योग आपा ये पूजा पाठ कर और पस संतों प्रणाम कर। सजनों, बल्कि कर्तव्य ये व्याकर है, धर्मशास्त्र ये कहे कि पूजा और आरती की रिवह है, गुरु गोविंद रिवह है। और गुरु जब सन्मुख आ जावे तो फिर सजनों पहले पूजा गुरु री होनी चाहिए। आप भी घर में जैसे आरती कर रिया हो, राम नाम कर रिया हो, अन्य कोई वाणी रो पाठ कर रिया हो, इतने में आप रे घरे द्वार माते कोई संत आ जावे, आप रा गुरुदेव आ जावे, तो अपनो कर्तव्य ये बने अपन ने सब कुछ छोड़ और पहले प्रणाम करना चाहिए। पहले समझ गया आप, असली आ जावे तो फिर नकली रिकट आवश्यकता है। सजनों, ये तो एक तस्वीर तो एक माध्यम रे द्वारा अपन ने बताया गया ऐसे प्रणाम करो, पर असली आ जावे तो फिर तो सजनों वो पूजा छोड़ देनी चाहिए। भाई एक आदमी गुरु जी की तस्वीर लगाए और आरती करे, हे गुरुदेव थारी आरती, गुरु जी घरे आ जावे तो ये आरती करे, तस्वीरी जना तो बोलो ही है। अरे खुद आएगा, अब तो बूढ़े छोड़ रहा है पूछ। जैसे वो एक हास्य दृष्टांत है, पति विदेश गया, जना पत्नी ने कियो, पत्नी कहेगा आप तो विदेश चला जाओ, तो फिर मैंने तो रोटी नहीं भावे, पति देव की रोटी नहीं भावे तो हमारी तस्वीर ले ले, इन देकर जिम लेनी और कहीं कर, जो भगवान रे भोग लगाए, जो हमारी तस्वीर भोग लगाए जिम लीजिए, सामरी समय आरती कर लीजिए। अब सजनों 10-12 वर्ष हो गया, 12 वर्षों बाद में पतिदेव आ गया, वो हमेशा आप रे भोजन करती तो पहले पतिदेव री तस्वीर सामने आरती करती, रोटी जमाती वैसे भगवान पतिदेव री तस्वीर ने। पति स्वयं हो हाजिर हो गया, गेट खटखटायो, अरे मैं आ गया हूं, गेट खोलो, हे श्री गेट खोलो, मैं आ गया हूं। बाके रुक जाओ, हंसते मैं आरती करूं थारी। अरे तुम्हारी कहीं आरती करे, मैं तो खुद आई गो।
अब कहीं आरती करे, अब तो हेंद्रू पाएगा तो फिर कहीं भी आरती करे। मैं खुद आ गई हूं तो ही बोली ही जो आरती करती क्यों नहीं, फैला तो ऐरी करूं फस मारी करूं। तो सजनों कहने रो तात्पर्य ये है कि जब गुरु सन्मुख आ गया तो पूजा छोड़नी चाहिए, वो नहीं छोड़ी। सजनों पूजा हुआरे बाद इंद्रधम्य राजा जाय अगस्त्य मुनि रे चरणों में प्रणाम किया। तो अगस्त्य मुनि कहो रे तने बड़ो घमंड है राजपद्रो, मैं आ गयो और फिर भी तू आयो नहीं मारे पास, रब आयो तो तू मारो तिरस्कार कर दियो। जा ये अभिमान रे कारण तू अगले जन्म में हाथी बन जाइजे, तने हाथी री तरह मत छड़ गयो धन दौलत रो। अब सजनों ये तपस्यावान जो ऋषि रहता ये कहीं करता कि कई दफे तो ऐसा शब्द अनजान में निकाल देता जिरी द्वारा हानि हो जाती। संत मत तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इन्हें गलत बताई। एक जैसे राजा भूल कर दी है तो इन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये नहीं करना तने ऐसे करना, पर वे तो श्राप दे दियो। पर सजनों एक तपस्या भी ऐसी है कि तपस्या रे द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जावे, जब अज्ञान रे कारणों कई विषय सर्वप्रीत हो जावे। कह दियो अगस्त्य मुनि रे चरणों में प्रणाम करिया कि गुरु जी मारू भूल हो गई, पर आप ये कहीं कर दियो, आप तो श्राप ही दे दियो मैंने। तो के भाई वचन तो निकल गयो, कहना तीर कबाण सुर वचन जबान सुन। अब मारो कल्याण कैसे हो, आपरी भक्ति ये व्यर्था नहीं जावे। अगले जन्म में, अगले जन्म में आपरी जूनी तो हाथी रिवे, पर आपने पूर्व जन्मों री कुछ स्मृति बनी रही, पूर्व जन्म री कुछ स्मृति ये बनी रही और भक्ति रे प्रताप सु आप उद्धार हो जाए। ऐसे मेरी मृत्यु हुई, ऋषि रे वचनों रे अनुसार बिरो अगलो जन्म हुयो और वो हाथी री जूनी में गयो। अब मेरी भी पत्नी परिवार पूरो एक दिन वो ये क्षीर सागर त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी हुआ और भी जन्म में भी मद में चूर रहते, बस सब हत्या में वो सरदार हो ये समझ लो आप। और बड़े बड़े वृक्षों ने गिरा देते हो। एक दिन कहीं योग पानी पीने रे वास्ते वो सरोवर में गयो हो, सरोवर के अंदर एक बलशाली मगरमच्छ हो जिको बिरो पैर पकड़ लियो, बिरो पैर पकड़ लियो। अब सजनों आपने पता है हाथी बलवान तो वह है, पर पानी रे अंदर पानी में रहने वाला जो जीव रहे मेरी शक्ति ज्यादा चला है। तो बहुत देर तक तो गजराज और यानी के भी मगरमच्छ रे युद्ध चलतो गयो, अंत में हार गयो। कुटुंब परिवार आ लोग भी काम नहीं आया। पूर्व जन्म री स्मृति रे कारण एकदम से स्मृति आई, हे भगवान राम पूरो नहीं कह पायो और पूर्व जन्म रे 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 बचाओ, आधो नाम अर्ध नाम उद्धार करेगो और नहीं तो फिर जन्म करेगो। और आपने पता है राम शब्द में रकार जो है ये ब्रह्म रो प्रतीक है। रे रे आगे आरी मात्रा और फिर मैं माया रो प्रतीक, आकार जीव रो प्रतीक है और रकार ब्रह्म रो प्रतीक है। ये वास्ते साधक जब राम नाम री साधना में आगे पहुंचे तो आकार और मकार तो पीछे रह जावे और केवल रकार रह जावे, केवल रह जावे। ये वास्ते दरिया महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश का यहीं उरे मंडाण जन दरिया इनके परेर ररंकार बरतार आधो नाम बोलियो हो। और बीच समय के सजनों भगवान स्वयं बेंकुठू आया गरुड़ छोड़ और हाथी जो हो बिने अपने लोक में भी जीव आत्मा ने वैकुंठ धाम में ले गया। देखो सजनों ये है नाम रो प्रभाव, ये है नाम रो प्रताप। तो कहे जो नाम मेरा गुरु दियो सोई वेद बखानी रे और मीरा दासी आपरी अपनी कर तारी रे। अब नाम श्रेष्ठ क्यों है सजनों, जो नाम गुरु रे द्वारा दियो जावे। जैसे अजामेल रे पुत्रो नाम वो गुरु रे द्वारा दियो गयो, वही नाम मेरे काम आयो हो। इतरे गुरु रे द्वारा प्रदत्त नाम रो आश्रय ले और भगवान रो भजन करे लो, बिरो कल्याण बिरो उद्धार निश्चित वेलो। ये बात में कोई संदेह नहीं है। आज कलयुगरी समय है और कलयुगरी समय में सत्संग ये गंगारी तरह है। सत्संग रूपी गंगा में नावेला और राम नाम रूपी अमर करने वाली की औषधि रो कोई सेवन करेला तो बिरो कल्याण निश्चित वेला। ये बात में कोई संदेह नहीं है। देखो सजनों
बहुत ही सुंदर